हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस रिशवाल। तो आज अपने पास टाटा हैरियर और आज अपन करने वाले हैं टाटा हैरियर के साथ इसका ड्राइव रिव्यू। जब भी अपन बात करते हैं टाटा हैरियर की तो सबसे पहले माइंड में आता है इसका डार्क एडिशन, और आज अपने पास है टाटा हैरियर का डार्क एडिशन। अगर अपन डार्क एडिशन की बात करते हैं, जो यहाँ पे रोड प्रेजेंस देता है, ये वाला डार्क एडिशन बहुत ही अच्छी रोड प्रेजेंस देता है। अगर अपन इसके सेगमेंट में देखते हैं तो सेगमेंट में ऐसा लुक कोई भी ऑफर नहीं करता डार्क एडिशन का। कनेक्टिंग यहाँ पे DRS आ रहती है, जो कि अभी 2025 में एक अपडेट दिया था टाटा ने कि यहाँ पे कुछ वेरिएंट्स में यहाँ पे कनेक्टिंग DRS हटा दी। जैसे अगर अपन एडवेंचर एक्स प्लस में देखते हैं तो वहाँ पे आपको कनेक्टिंग DRS अब नहीं मिलती है, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में यहाँ पे कनेक्टिंग DRS दी गई है, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिंग DRS आ रहती है, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अगर हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो हेडलैम्प्स आपको पूरे LED में मिलते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉर्नरी फंक्शन भी मिल जाता है। पे ADAS लेवल 2 भी आ जाता है, 360 कैमरा भी आ जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आ जाते हैं। अगर अपन रेयर से बात करते हैं तो वहाँ भी आपको LED टेल लाइट मिलती है कनेक्टिंग, जो कि कहीं ना कहीं देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं, उठाते हैं इसको फर्स्ट गियर पे ही। अब अगर अपन कैबिन नॉइज़ की बात करते हैं हैरियर में, तो कैबिन नॉइज़ आती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंजन आता है 2 लीटर्स का यहाँ पे क्रायोटेक इंजन मिलता है, सिर्फ डीजल में ही आती है हैरियर। अगर अपन हैरियर की प्राइसिंग की बात करते हैं, जो अभी 2025 में यहाँ पे कुछ वेरिएंट्स नए आए हैं, कुछ वेरिएंट्स चेंज कर दिए हैं यहाँ पे टाटा ने। तो अगर वेरिएंट्स देखते हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट आता है अब टाटा हैरियर का, वो आता है स्मार्ट ऑप्शनल, जो कि उसकी जो प्राइसिंग है वो आई थिंक 14.99 लाख उसकी एक्स शोरूम प्राइस है। एंड अगर अपन टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं, जो कि फेयरलेस प्लस स्टिल्थ एडिशन आता है, जो कि उसकी जो प्राइसिंग है वो 26,64,000 उसकी एक्स शोरूम प्राइस है टॉप एंड वेरिएंट की। तो थोड़ा सा रैप करते हैं अब इस गाड़ी को। अभी फ़िलहाल ये सिटी ड्राइव मोड पे ही है। अगर अपन पावर देखते हैं ना, तो सिटी ड्राइव मोड में ऐसी पावर दी गई कि आप हाईवेज पे भी चला सकते हो, सिटी में भी चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पावर आपको डिसेंट मिलती है। अगर अपन हैंडलिंग की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी हैंडलिंग मिल जाती है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे रोड बंद है और अपन यहाँ पे राइट लेके वापस थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पे जो इंजन आता है सफारी एंड हैरियर में 2 लीटर्स का क्रायोटेक इंजन आता है, जो कि जीप कंपास एंड MG हेक्टर में भी सेम ही इंजन आता है। अगर अपन यहाँ देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पावर निकालता है वो सेम ही निकालता है, 168 bhp 350 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है ये वाला इंजन, जो कि 2 लीटर्स का आता है। अगर इसकी माइलेज देखते हैं तो यहाँ पे जो माइलेज निकालता है ये वाला इंजन, ये अराउंड सिटी में 8 या 10 का माइलेज निकालता है। अगर आप हाईवेज पे जाओगे, इसको ईजिली ड्राइव करोगे, 100-120 पे क्रूज़ करोगे, तो ये आराम से माइलेज निकाल देगा 16-17 की। तो माइलेज के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये वाला पैच है ये थोड़ा सा बेकार भी आ चुका है। एक बार सस्पेंशन भी इसके टेस्ट करेंगे यहाँ पर। इसमें आपको मोड्स भी मिल जाते हैं, इसमें वेट मोड मिलता है, रफ रोड मोड मिल जाता है। तो एक बार इसको रफ रोड मोड पे इंगेज कर देते हैं। सो यहाँ पे फ़िलहाल अभी रफ रोड मोड लग चुका है, यहाँ पे डिस्प्ले भी आ जाता है। इसके सस्पेंशन देखते हैं ना, तो इसके सस्पेंशन बढ़िया आ जाते हैं, मतलब इतने दच के फील नहीं होते हैं। अब टाटा हैरियर में क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो व्हील्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 3 साइज़ के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। मतलब अगर अपन इसके लोअर वेरिएंट्स में देखते हैं तो वहाँ पे आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। वहीं अगर अपन इसके एडवेंचर एक्स प्लस में देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो व्हील्स मिलते हैं अलॉय व्हील्स, वो 18 इंचेस के मिलते हैं। अगर अपन टॉप एंड वेरिएंट्स में जाते हैं, जो फेयरलेस एक्स प्लस आता है, उसमें 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे ये डार्क एडिशन है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें भी 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जो प्रोफाइल मिलती है इन अलॉय व्हील्स की 245, 55, R19, तो यहाँ पे 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जिससे अगर अपन राइड क्वालिटी देखते हैं तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। वो ऐसे कि यहाँ पे अलॉय साइज़ ज़्यादा बड़ा मिल जाता है और टायर साइज़ उतना बड़ा नहीं मिलता है। कंफर्ट की बात करते हैं परफेक्ट हैरियर और सफारी में, तो 18 इंचेस के जो यहाँ पे अलॉय व्हील्स आते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर अपन यहाँ देखते हैं ना, तो 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब पूरी कार में। एक और चीज़ मैंने इसमें अभी क्या नोटिस करी है, जैसे मैं अगर सेकंड गियर में उठा रहा हूँ हैरियर में भी, तो यहाँ पे भी ये दिक्कत आने वाली है कि सेकंड गियर में थोड़ी सी लैग करती है, उठने में बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप बिगनर उठा रहे हो सेकंड गियर में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सेकंड गियर में यहाँ पे दिक्कत आती है। अगर अपन हैरियर की बात करते हैं, सफारी की बात करते हैं, दोनों में सेम ही चीज़ है कि यहाँ पे सेकंड गियर में दिक्कत आती है। अब यहाँ पे जो इंजन आता है ये फिएट ने बनाया है, जो कि यहाँ पे दोनों ही कार्स में सेम इंजन आता है।
जो हैरियर और सफारी में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्यूसन वाला आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। मतलब अगर आप हैरियर में ऑटोमेटिक लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्राइव क्वालिटी उसमें ज़्यादा अच्छी है। इसमें आप बार बार फर्स्ट से सेकंड गियर डालोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, और अगर आप सेकंड पे उठाते हो तो प्रॉब्लम आती है। अगर ये टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको भर के फीचर्स दे दिए हैं टाटा ने। अब अगर अपन फीचर्स की बात करते हैं इस कार में, तो यहाँ पे इतने फीचर्स दे दिए हैं टाटा ने। सबसे पहले यहाँ पे इस वेरिएंट में एडास मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एडास लेवल 2 आता है। एडास में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं लेन की वार्निंग, यहाँ पे ड्राइव असिस्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। मतलब आप इसके डिस्प्ले पे एडास को सेट कर सकते हो। इसमें 360 कैमरा भी आ जाता है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें 360 कैमरा आता है। 12 इंचेस की स्क्रीन आ जाती है। इसमें कारप्ले, एंड्रॉइड आप चला सकते हो वायरलेस। यहाँ पे 10 इंचेस की स्क्रीन आ जाती है, जो कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्या लगी चलाने के वक्त, अगर अपन इसकी स्क्रीन को देखते हैं तो ये वाली जो स्क्रीन आती है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये 10 इंचेस का आता है। वहीं अगर अपन ये वाली स्क्रीन देखते हैं तो 12 इंचेस का आता है, जो कि ये ज़्यादा बड़ा सा लगता है। ये छोटी स्क्रीन लगती है आपको अगर अपन इसके इंटीरियर में बैठते हैं तो। अगर कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा भी बहुत ही अच्छा मिलता है। मतलब यहाँ पे बेस्ट इन सेगमेंट आपको क्लियरिटी मिल जाती है। ऐसी क्लियरिटी सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं करता। अगर आप 700 देखोगे, MG हेक्टर देखोगे, तो वो वहाँ पे भी आपको 360 कैमरा मिलता है, बट वहाँ पे इतनी क्लियरिटी आपको नहीं मिलती जितनी आपको टाटा हैरियर में मिल जाती है। एक बार अपन इसको रैप करते हैं, एक बार स्पोर्ट्स मोड पर डालते हैं अपन इसको। सो ये फिलहाल स्पोर्ट्स मोड पर आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर अपन पावर देखते तो पावर बहुत ही अच्छी मिल जाती है। मतलब ड्राइविंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 100, 110, 120 यहाँ पता ही नहीं लगता। अभी अगर अपन देखते हैं, फ़िलहाल अभी मैं चला रहा हूँ इसको 130, 120 पे, तो यहाँ पे अगर अपन स्पीड देखते तो इतनी पता नहीं लगती है। और एक चीज़ और कि जैसे अपन इसमें ब्रेक प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हैज़ार्ड लाइट्स है वो ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे ये ड्राइवर असिस्ट भी बता रहा है। यहाँ पे लेन की असिस्ट आता है। अगर मैं इसको स्टीयरिंग को छोड़ देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चलती भी है। सो ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है इसका एडास। तो एक बार इसको वापस अपन उठाते हैं, इसको स्पोर्ट्स मोड पे उठा रहे हैं, देखते हैं व्हील स्पिन कितना है यहाँ पे। यहाँ पे थर्ड गियर में 100 की स्पीड टच कर लेती है। यहाँ पे अगर अपन हैंडलिंग देखते हैं और अगर अपन कॉन्फिडेंस देखते हैं तो कॉन्फिडेंस पूरा आने वाला है। जैसे जैसे ये स्पीड पकड़ता है, ये वाला स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली हैवी होने लग जाता है हाई स्पीड पे। और अगर मैं इसको क्रूज़ भी करता हूँ लेन टू लेन तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। जैसे अभी ये वाला जो पूरा पैच है ये पूरा खाली है। एक बार इसको रैप करके देखते हैं वापस अपन कितनी पहुँच जाती है। तो फिलहाल ये 135, 134, 140 पे पता ही नहीं लगता है कि कार 140 पे चल रही है। थोड़े से स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आ जाते हैं बस, बाकी ये सब पता नहीं लगता कि अपन 140 पे चल रहे हैं। हैरियर में एक चीज़ क्या है कि अगर आप लेन टू लेन चेंज करते रहते हो तो बहुत सी कारों में, बड़ी कारों में दिक्कत आती है कि वहाँ पे ऐसा फील होता है बॉडी रोल जैसा। अगर आप स्कॉर्पियो एन को देखते हो और हेक्टर को देखते हो तो वहाँ पे बॉडी रोल फील होता है, बट हैरियर में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसको सिटी टाइप मोड पर डाल लेते हैं पहले अपन, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बॉडी रोल उतना नहीं है जितना अगर आप देखोगे इसके सेगमेंट में। अगर स्कॉर्पियो एन की बात करते हैं, MG हेक्टर की बात करते हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा बॉडी रोल मिल जाता है क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है। अगर अपन विड्थ देखते हैं ओवरऑल तो हैरियर की विड्थ अच्छी खासी मिल जाती है। मतलब इसके सेगमेंट में सबसे वाइड कार मिल जाती है। अभी फ़िलहाल मैंने हाथ छोड़ रखे हैं तो यहाँ पे एडास इसका वर्क कर रहा है, जो कि यहाँ पे लेन की असिस्ट आता है। तो यहाँ ये सिर्फ ये मिडिल वाली लेन में रखेगा, ये बाहर वाली लेन में नहीं जाएगा। बट अगर अपन ये हाथ छोड़ के रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिकेशन भी देता है। अगर अपन इसके एडास देखते हो तो एडास इसका बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि ये वाली जो लेन है ये एकदम सिर्फ ये मिडिल लेन में ही रख रहा है। अगर अपन देखते हैं, अगर अपन इस लेन में हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके उसी लेन में चलाएगा, फिर इस वाली लाइन के इस साइड नहीं आने देगा, लेफ्ट साइड नहीं आने देगा।
एक और चीज़ हैरियर में क्या बढ़िया लगी, जैसे अपन इसको देखते हैं तो यहाँ पे अभी 80 की स्पीड लिमिट है, तो यहाँ पे 80 की स्पीड लिमिट का जो सिम्बॉल है वो यहाँ पर भी आ जाता है। यहाँ पे आपको 80 की स्पीड लिमिट का फंक्शन मिल जाता है, जिससे अगर अपन देखते हैं तो अगर अपन मान लो दिल्ली मुंबई हाईवे पे चल रहे हैं और वहाँ पे 120 की स्पीड है, तो अगर जैसे अपन उस पर निकलते हैं या कोई सा भी हाईवे पे निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अब इसको यू टर्न ले लेते हैं, यहाँ से टर्निंग रेडियस भी देख लेंगे अब यहाँ पे कितना टर्निंग रेडियस है। तो अगर अपन टर्निंग रेडियस देखते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा है, मतलब इतनी बिग साइज एसयूवी होने के बाद भी टर्निंग रेडियस उतना नहीं है। यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। अब इसमें आता है ड्यूल जोन एसी, वो ड्राइवर साइड जो पैसेंजर बैठेगा वो अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अलग सेट कर सकता हूँ। हैरियर की बात करते हैं तो टाटा हैरियर में आपको 9 स्पीकर मिल जाते हैं JBL के, जिसकी साउंड क्वालिटी अगर अपन देखते हैं तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलती है। अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं जो इन्फिनिटी के स्पीकर आते हैं MG हेक्टर में, स्कॉर्पियो एन में जो स्पीकर आते हैं 12 स्पीकर आते हैं सोनी के 700 एंड स्कॉर्पियो एन में सेम ही आपको स्पीकर्स मिलते हैं। उससे अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो इसका भी बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम मिल जाता है। जो 10 स्पीकर जो मिलते हैं JBL के वो ऐसे दिए गए हैं, यहाँ पे 4 स्पीकर 4 ट्विटर मिल जाते हैं, एक सबवूफर मिल जाता है, पीछे की साइड एक बूट में एम्पलीफायर मिल जाता है। अभी 2025 में फेयरलेस X प्लस आ रहा है वेरिएंट, उसमें आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है। अगर अपन इसकी एम्बिएंट लाइट भी देखते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एम्बिएंट लाइट दी गई है। यहाँ से आप सेट भी कर सकते हो एम्बिएंट लाइट को। यहाँ पे मूड लाइटिंग पे जाके यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स की एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, बट यहाँ पे जो ब्लू कलर्स की जो एम्बिएंट लाइट आती है ना ये ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके डैशबोर्ड पे देखते हैं और ऊपर की साइड इसके रूफ पे देखते हैं तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर अपन नाइट में अगर इसका व्यू देखते हैं इसके इंटीरियर को तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका इंटीरियर। तो यहाँ पे 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट में, जो कि यहाँ पे एक एयरबैग नी एयरबैग भी दिया गया है, तो यहाँ पे 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर अपन सेफ्टी की बात करते हैं तो टाटा की हर कार आपको सेफेस्ट मिलती है। अगर आप पंच देख रहे हो और सबसे टॉप मतलब सबसे बड़ी गाड़ी आती है टाटा की सफारी, तो सारी गाड़ियां टाटा की सेफेस्ट मिल जाती है। अपन देखते हैं छोटी से छोटी गाड़ी जो पंच आती है वो भी आपको 5 स्टार रेटेड मिलती है, उसमें आपको सेफ्टी पूरी मिलती है। अगर अपन ये डार्क एडिशन का इंटीरियर देखते हैं तो डार्क एडिशन का इंटीरियर पूरा ब्लैक मिलता है। अगर अपन इसकी रूफ भी देखते हैं तो वो भी ब्लैक मिलती है, सब कुछ ब्लैक मिलता है। तो थोड़ा सा अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अगर इसकी रूफ लाइट हो जाती है ना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कार में थोड़ा सा काला काला सा भरा भरा सा लगता है। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो सनरूफ आता है ये वाला सनरूफ अब आपको प्योर एक्स प्लस वेरिएंट से मिलने लग गया है। मतलब अगर अपन पहले देखते तो पहले आपको हाई वेरिएंट्स में मिलता था, अब यहाँ पे जब से थोड़े बहुत अपडेट करें 2025 में तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सनरूफ जो है वो आपको थोड़े लोअर वेरिएंट से मिल जाता है। और प्राइस भी जो है वो टाटा हैरियर और सफारी की थोड़ी डिक्रीज़ कर दी है, प्राइस ड्रॉप हो गई है पहले से अगर अपन देखते हैं। तो अब फिलहाल अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशंस की, तो यहाँ पे डायमेंशंस जो मिलती है 1922 mm की यहाँ पे विड्थ मिल जाती है। अगर अपन ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ आपको हेक्टर से कम मिलती है, जो कि यहाँ पे जो लेंथ मिलती है 4600 mm की यहाँ पे अराउंड लेंथ मिल जाती है। तो 4.6 मीटर की पूरी कार मिल जाती है। यहाँ पे जो पिलर मिलता है ये थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। अगर अपन टर्न ले रहे हैं और एकदम से कोई आ जाता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाली चीज़ है। ये जो पिलर आता है यहाँ पे, जो पहले टाटा सफारी और टाटा हैरियर आती थी उसमें जो स्टीयरिंग मिलता था हाइड्रोलिक मिलता था, अब टाटा ने उसको चेंज करके यहाँ पे जब से इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग दिया है ना ये बहुत ही ज़्यादा लाइट मिल जाता है। मतलब वो वाला जो स्टीयरिंग है ना इतना ज़्यादा हैवी लगता था, अगर कोई सेडान से एसयूवी पे शिफ्ट हो रहा है उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी ड्राइव करने में, क्योंकि वो जो स्टीयरिंग था बहुत ज़्यादा हार्ड था, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था पूरा। जैसे अपन इसके सेगमेंट में देखते हैं तो सेगमेंट में आपको पेट्रोल इंजन 700 में मिल जाता है, स्कॉर्पियो एन में मिल जाता है और MG हेक्टर में मिल जाता है, वहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। बट अगर अपन हैरियर में देखते हैं तो हैरियर में सिर्फ एक डीजल इंजन आता है जो कि सिंगल इंजन आता है यहाँ पे। तो ये दिक्कत लगी, अगर यहाँ पे पेट्रोल इंजन भी होता, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन होता तो ये थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती और यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है मतलब जो कैबिन नॉइज है वो उतना नहीं आता जितना डीजल में आ रहा है। यहाँ पे टाटा बहुत टाइम से बोल रहा है कि यहाँ पे इसका पेट्रोल इंजन आएगा, बट अभी तक तो नहीं आया, 2025 तक तो आगे अपन देखते हैं। इसकी जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर अपन टॉप एंड वेरिएंट की बात करते हैं जो कि स्टील्थ एडिशन आता है तो अराउंड वो डीजल में ऑटोमेटिक आता है 32 लाख का अराउंड यहाँ पे डीजल में ऑटोमेटिक आता है। इंदौर में देखते हैं उस टॉप एंड वेरिएंट को तो वो ओवर प्राइस हो जाता है। वहीं अगर अपन पेट्रोल वेरिएंट देखेंगे तो 2 लाख रुपए सस्ती होगी एंड उसमें भी आपको 2 लीटर्स का ही इंजन मिलेगा, पेट्रोल इंजन, बट पावर वो उतनी प्रोड्यूस नहीं करेगा जितनी आपको डीजल इंजन में मतलब मिलती है पावर। तो डीजल इंजन ज़्यादा पावर निकालता है पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में देखते हैं तो।
वहीं अगर उसको देखते हैं इकोनॉमी मोड को, तो इकोनॉमी मोड सिर्फ जो पावर निकालता है 130 PS की पावर निकालता है। सिटी ड्राइव मोड 150 PS की पावर निकालता है और स्पोर्ट्स मोड जो आता है वो 168 bhp निकाल देता है। सो यहाँ पे इसका 360 कैमरा है। ये अगर अपन इसके 360 कैमरे को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाता है। मतलब अगर अपन इसे ड्राइव कर रहे हैं और अपन इसको 17 के बिलो ड्राइव करेंगे तो ये पूरा 360 पूरा व्यू मिल जाता है। जो कि ये वाला जो पूरा जो एंगल मिलता है ना, ये आपने लैंड रोवर रेंज रोवर की कार में देखा होगा कि यहाँ पे आपको सेम व्यू मिल जाता है ऐसा, और क्लियरिटी भी लगभग सेम ही मिल जाती है। तो ये जो पूरी टाटा हैरियर और सफारी भरी है DNA प्लेटफॉर्म पर बनी है लैंड रोवर के, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत बढ़िया मिल जाती है जो इसमें 360 कैमरा आता है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे जैसे अगर अपन स्कॉर्पियो N में जाएंगे, 700 में जाएंगे और हेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको 18 इंचेस के अलॉयवेस मिलते हैं। बट डार्क एडिशन में ऐसा है कि यहाँ पे 19 इंचेस के अलॉयवेस मिल जाते हैं जो कि पूरे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आते हैं। जो कि सेगमेंट में ये 19 इंचेस के अलॉयवेस तो कोई भी ऑफर नहीं करता जो आपको सफारी और हैरियर में मिलते हैं। तो ये था ड्राइव रिव्यू टाटा हैरियर का। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।